वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रमुख उपकरण और उनके कार्य के बारे में। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कार्डियोग्राम के प्रयोग किया जाता है। तो कार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है। तो कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय की गति को जांचने के लिए किया जाता है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 5 क्या कहता है? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए जाता है। तो मैनोमीटर का प्रयोग क्या है कि पौधों की जड़ों में जो दाब होता है, प्रेशर, उसको मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग वर्षा को मापने, वर्षा बोले तो रेन को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर क्या है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता, किसके लिए? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 8 नंबर क्या है कि फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। उसके बाद 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्या कहता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता बोले तो नमी का मतलब पानी कितना है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। आगे देखिए 11वें नंबर क्या कहता है कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसे? भूकंप मापी यंत्र के रूप में किया जाता है। किसका? सिस्मोग्राफ का। आगे 12 देखिए, सेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है। सेक्टेंट का प्रयोग दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप के लिए किसका प्रयोग जाता है? सेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है। आगे आमीटर का प्रयोग किया जाता है। आमीटर का प्रयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी, पहियों द्वारा जो पहिया होता है, गोल पहिया होता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी के प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर देखो, क्रैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्रैस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पेपर में आएगा कि पौधों की वृद्धि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 15वां नंबर, टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या है? वायुयान की गति को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुयान की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टैकोमीटर का। 16 नंबर देखिए, सिग्मोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिग्मोमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रक्त का दाब मापने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा, रक्त का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिग्मोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,